नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव अब बिल्कुल सर पर है दोस्तों, और जल्द ही बिहार चुनाव की हम जो है वो गूंज सुनेंगे। और दोस्तों, बिहार चुनाव के शुरू होने के साथ ही सवाल ये उठ जाता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार का जो चुनाव है वो दोबारा से जीत पाएंगे। दोस्तों, आप ये देखिए, अगर नीतीश कुमार बिहार का चुनाव हार जाते हैं तो उस हार के पीछे कारण क्या होंगे। हम उन्हीं 5 कारणों की बात करने वाले हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू बिहार के चुनावों में बुरी तरह से हार सकती है। दोस्तों, पहला कारण है बीजेपी जेडीयू गठबंधन। एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार ने जो गठबंधन किया है, जिस तरह से उन्होंने केंद्र की सरकार को अपना समर्थन देकर, अपनी बैसाखियां देकर मोदी सरकार को उन्होंने जो है वो जिंदा करके रखा हुआ है दोस्तों, उसका खामियाजा हो सकता है कि उनको बिहार चुनाव में भुगतना पड़े। क्योंकि जो तबका मोदी सरकार को पसंद नहीं करता है दोस्तों बिहार के अंदर, वो जाहिर सी बात है कि वो नीतीश कुमार को वोट नहीं करेगा। और दोस्तों, जहां जहां अलग अलग राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी ने जो भी गठबंधन बनाए थे और जो उनके सहयोगियों ने सरकारें राज्यों के अंदर बना रखी थी, वहां एक समय के बाद उन सहयोगियों के ऊपर बीजेपी हावी होती हुई दिखाई देती है, और वो जो सहयोगी पार्टियां थी वो साइडलाइन हुई, और किस तरह से बीजेपी पूर्ण सत्ता में काबिज हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर बीजेपी जो है इस चुनाव में हो सकता है कि जेडीयू के ऊपर हावी हो जाए और जेडीयू की बहुत कम सीट्स आए दोस्तों। उसके बाद जो है बीजेपी अपने हिसाब से वहां पर सरकार बनाने की कोशिश कर सकती है, या हो सकता है बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़े, जेडीयू का वोट परसेंटेज कम हो। ऐसी स्थिति में दोस्तों खामियाजा उनको ये भुगतना पड़ सकता है कि बीजेपी के साथ होने की वजह से उनको नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है दोस्तों। उसके साथ साथ जो है बीजेपी ने एक पत्ता और खोल रखा है कि वो अभी क्लियर नहीं कर रही है कि अगर एनडीए एक साथ बिहार का चुनाव लड़ती है तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसे बिठाएंगे। यहाँ पर जानकार ये भी बताते हैं कि जो एलजेपी के जो चिराग पासवान है, वो भी एक प्रखर या प्रमुख चेहरा हो सकते हैं। अगर जिस केस में अगर किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो हो सकता है कि युवा नेतृत्व के तौर पर चिराग पासवान को आगे बढ़ाया जाए। दोस्तों, दूसरा कारण जो है नीतीश के बिहार चुनाव में पिछड़ने का जो हो सकता है, वो ये है कि मीडिया में उनकी नेगेटिव छवि। दोस्तों, आप देखते हैं मीडिया में समय समय पर उनकी अलग अलग तरह से मुंह बनाते हुए, बात करते हुए, या जो है बीच राष्ट्रगान में जो है वो सब लोग शांति से खड़े हैं और वो बीच में जो है कुछ किसी से बोलने लगते हैं। इस तरह की उनकी नेगेटिव जो एक छवि बनकर उभर कर जो है वो सामने लाई गई है दोस्तों। इसका खामियाजा उनको आने वाले बिहार चुनाव के अंदर भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि उससे जनता के अंदर एक गलत मैसेज जाता है। और एक मुख्यमंत्री की पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब इस तरह की उसके मीडिया में उसके बारे में चीजें चलती हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं छवि को एक नुकसान होता है। तीसरा दोस्तों जो इम्पोर्टेंट कारण है, अगर नीतीश कुमार बिहार चुनाव हारेंगे तो उसमें युवाओं के आक्रोश का बहुत ही ज्यादा योगदान होगा। नौकरियां ना मिल पाना, महंगाई, बेरोजगारी और सरकार के कामों से संतुष्ट ना होना, खासतौर से विद्यार्थी वर्ग और जो रोजगार तबके वाला वर्ग है, तो युवा जो है वो सरकार से और खास तौर से नीतीश तौर से नाराज दिखाई पड़ते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो अपना वोट नीतीश कुमार को ना दें। दोस्तों, चौथा कारण, अगर नीतीश कुमार हारे तो ये हो सकता है कि जो युवा नेतृत्व की मांग है वो बिहार के अंदर अब धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि बिहार की अब देखिए जो जनता है वही चाहती है कि कोई युवा आए, कुर्सी पर बैठे और एक नई सोच के साथ जो है वो राज्य को आगे बढ़ाए। अब वो वही पुराने भाषण, वही पुरानी जो है सारी चीजों से लोग उकता चुके हैं। वो चाहते हैं किसी युवा नेतृत्व को आगे आकर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेनी चाहिए। दोस्तों, पांचवा जो इंपॉर्टेंट कारण है जो नीतीश कुमार की हार का कारण बन सकता है, वो है तेजस्वी यादव से एक जबरदस्त चुनौती मिलना। और दोस्तों, उसके साथ साथ जो है आप देखिए कि किस तरह से प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी को लेकर कूद चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान वो भी पहुंचाएंगे दोनों पार्टियों को। तो यहाँ पर जो तेजस्वी यादव से जो बहुत ही जबरदस्त चुनौती है वो नीतीश कुमार को मिल सकती है आने वाले चुनाव के अंदर। और इंडिया गठबंधन, खास तौर से कांग्रेस जो है, इसके अंदर एक की रोल प्ले कर सकती है कि अगर इनकेस थोड़ा बहुत अगर जो है बहुमत नहीं आया तेजस्वी यादव की पार्टी को, आरजेडी को, तो कांग्रेस उसकी भरपाई कर सकती है। और दोस्तों, ये गठबंधन मिलकर हो सकता है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से वंचित कर दे।
तो दोस्तों हमने जो 5 कारणों का विश्लेषण किया है, आप अपना कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, अगर नीतीश कुमार की बिहार चुनावों में हार हुई तो उसके क्या कारण हो सकते हैं।